नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं विशाल शर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक के नतीजे घोषित किए। इसमें रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई, यानी अब आपके लोन और महंगे हो जाएंगे। अब कितनी बढ़ोतरी की गई ये जान लीजिए। आज से रेपो रेट में आरबीआई ने सीधा 0.25% का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही G20 देशों के टूरिस्ट के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई गवर्नर ने आज अपनी स्पीच में कहा कि अब अपने देश में आने वाले टूरिस्ट को यहां रहने और खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार इनके लिए यूपीआई पेमेंट का उपयोग यानी यूज करने की परमिशन देने वाली है। अब टूरिस्ट यहां आराम से रह सकते हैं और अपना काम भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। यानी इस खबर का सीधा मतलब है कि व्यापार और बिजनेस में सहूलियतें मिलने वाली हैं। अब यूपीआई का यूज यानी इस्तेमाल कौन कौन से देश से आने वाले टूरिस्ट कर सकते हैं ये जान लीजिए। G20 देशों से आने वाले टूरिस्ट सबसे पहले यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे, फिर धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप तरीके से इसको सभी देशों के टूरिस्ट के लिए लागू किया जाएगा। Announcement, the next measure relates to extending UPI for inbound travelers to India. UPI has become hugely popular for retail digital payments in India. It's now proposed to permit all inbound travelers to India to use UPI for their merchant payments, that is P2M, while they're in the country. To begin with, this facility will be extended to travelers from G20 countries arriving at select international airports. And this is to begin with. Going forward, obviously, it will be expanded based on our experience. अब G20 देश में कौन कौन से देश शामिल हैं ये जान लीजिए। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 में 19 देश शामिल हैं, जिनके नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ के देश शामिल हैं। यानी इन देशों से आने वाले टूरिस्ट को यूपीआई के इस्तेमाल की इजाजत मिल जाएगी। अब इस फैसले को क्यों लिया गया ये जान लीजिए। असल में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के फॉरेन टूरिस्ट इनफ्लो टू इंडिया मार्च 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफटीए यानी फॉरेन टूरिस्ट अराइवल के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। मार्च 2022 के आंकड़ों को देखें तो एक साल में फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का आंकड़ा 1,23,169 से बढ़कर 3,42,308 पर पहुंच गया। यानी इसमें 178% का बढ़त देखने को मिला था। अब कौन कौन से देशों से फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में आते हैं, जाते जाते ये भी जान लीजिए। यूएसए से 24.58%, यूके से 14.01%, बांग्लादेश से 11.78%, कनाडा से 6.86%, ऑस्ट्रेलिया से 5.68%, श्रीलंका से 4.30%, नेपाल से 3.10%, जर्मनी से 1.94%, सिंगापुर से 1.79%, फ्रांस से 1.69%, मालदीव से 1.51%, पोर्टुगल से 1.27%, रशियन फेडरेशन से 1%, ओमान से 0.95% और इटली से 0.93%। यानी इन देशों से टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं। अब इनके आने से एक तो हमारा टूरिज्म फूलता फलता है और इसके आने से अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इन लोगों के आने से हमारे देश में विदेशों से पैसा आता है, जिससे यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती है और फॉरेक्स रिजर्व में भी बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही लोगों को नौकरी के भी अवसर पैदा होते हैं। तो सरकार के इस कदम से भारतीय टूरिज्म इकोसिस्टम को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तार।